तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। और बताओ, तैयारी बिल्कुल रगड़ के चल रहा है कि नहीं। तो आज हम लोग बात करेंगे, जो भी लोग टारगेट कर रहे हो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर, की फैक्टर जो होता है वो होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और वो भी PYQs बेस्ड, ठीक है। तो ठीक इसके लिए भी वही क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहने वाला है। लेकिन बहुत लोगों को क्या लगता है, वो तैयारी के दौरान थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग उसको मतलब वो कहीं से कर रखा होगा सब्जेक्ट, जैसे मैथ रीजनिंग वगैरह हो गया, तो कोई सजेस्ट कर लेगा कि अरे वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर से पढ़ ले, यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, किसी का PDF सजेस्ट कर देगा। तो उसको लगेगा कि कहीं फोमो उसको होने लगेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। कहीं वो मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं और से पढ़ लिया तो कहीं वो दिक्कत तो नहीं कर जाएगा, तो वो फिर उसका लेक्चर देखने लगते हैं। जबकि लेक्चर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेक्चर के पीछे नहीं भागना होता है, ठीक है। बहुत लोग लेक्चर के पीछे भागते हैं, बहुत सारा लेक्चर पे लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, लेक्चर पे लेक्चर लगा रहे हैं बजाय कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, PYQ। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है, ना कि वो वीडियो लेक्चर। और लास्ट के समय में तुम ये भी देखोगे कि लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटी, 3 मंथ स्ट्रैटी कैसे करें। फिर क्वेश्चन बहुत सारा वो आएगा कि टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन। ये सब वो जो वीडियो बना रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, तुम्हारे लिए नहीं कि टॉप 50 टॉप 100 तुम टॉप के पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, वो क्वेश्चन अच्छे होंगे, लेकिन एग्जाम्स में सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, लेकिन ये थोड़ी है कि वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी ही सिर्फ एग्जाम में है। एग्जाम में तो PYQ बेस्ड आएगा, जो पैटर्न चल रहा है बस उसी पैटर्न को लगभग लगभग वो रिपीट होता है हर साल, ठीक है। तो टॉप वगैरह के पीछे नहीं पड़ना है, मतलब नए क्वेश्चन बना रहे हैं और बढ़िया क्वेश्चन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का। वो प्रैक्टिस के दौरान तुम जितना कर चुके हो वो इनफ है, ठीक है। नोट्स वोट्स बनाए हो उस समय जो किए हो वो इनफ है। लेकिन अंत के समय में लास्ट 2-3 मंथ में वो जितना ज़्यादा PYQ बेस्ड क्वेश्चंस करोगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़्यादा वीडियो लेक्चर के पीछे नहीं भागना है, ज़्यादा कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट के पीछे नहीं भागना है कि ये मेरा मिस हो रहा है, वो मेरा मिक्स हो रहा है, कुछ नया कर लेते हैं, कुछ हार्ड लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। फिर जो कंटेंट तुम पढ़ रखे हो कोई भी टीचर से, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी क्लास करके जो नोट्स बना रखे हो, वो नोट पे पूरा पूरा भरोसा करना है, ठीक है। वो नोट्स पे रिलाई करना है, उसको बार बार रिवीजन करना है। कहीं मतलब कोई क्वेश्चन लग नहीं पा रहा है, उस क्वेश्चन को फिर से लगाना है, उस पर थोड़ा मतलब वर्क करना है। अपना जो भी वीक पॉइंट रह गया है, वीक टॉपिक जो रह गया है उसको जाना है, फिर से उसको कवर करना है, फिर से उसका थोड़ा सवाल लगा लेना है मैथ्स वगैरह में, तो वो कवर हो जाएगा। सिर्फ वीडियो लेक्चर ये सब के पीछे नहीं भागना है लास्ट समय में, वो सिर्फ टाइम बर्बाद करेगा तुम्हारा। उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट पेन पेपर से ही मिलने वाला है। जितना ज़्यादा तुम पेन पेपर लेकर घिस रहे हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे ज़्यादा वही मैटर करेगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस अब करना कहाँ से है, तो देखो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक अगर परचेज किए हो तो बढ़िया है, नहीं किए हो तो कर लो, ये सजेशन रहेगा। टेक्स्ट बुक पे जाओ सबसे पहले, ठीक है। आरआरबी का जितना भी इस साल एग्ज़ाम हुआ है, इस साल बोले तो 2024 में, जैसे ALP हो गया, फिर तुम्हारा आरआरबी जेई हो गया, फिर तुम्हारा वो टेक्नीशियन का हो गया, ठीक है। तो ये तीनों एग्ज़ाम का उठाओ PYQ, ये उस पर पढ़ा हुआ होगा टेक्स्ट बुक पे, उस पर जाओ और 2024 का तीनों का मैथ्स रीजनिंग GK जो भी होगा सब क्वेश्चन लगाओ, सारा क्वेश्चन होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद फिर उससे बचता है तो फिर NTPC का पहले का लगाओ, फिर ALP का और पहले का लगाओ, जो भी मतलब 24 के पहले वाला जो भी क्वेश्चन है उसके बाद लगाओ, लेकिन 24 का सारा कवर हो जाना चाहिए। उससे बेसिकली तुमको ट्रेंड पता चल जाएगा कि अभी कौन सा, जैसे GK में क्या ज़्यादा, कौन से पोर्शन से ज़्यादा पूछा जा रहा है, मैथ्स में कौन सा पैटर्न चल रहा है, क्योंकि पैटर्न मतलब चेंज होता है साल बाई साल। अब 2020 में जो पूछ रहा होगा बहुत सारा चीज़ तुम देखोगे कि अब वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, 20 वाला बहुत नहीं पूछ रहे हैं, कुछ नया पैटर्न लाए हैं। मतलब सिलेबस तो वही रहेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें कुछ नया पूछने का तरीका, कुछ क्वेश्चन का लेवल कम हुआ ज़्यादा हुआ, वो सब पता चलेगा तुमको लेटेस्ट वाला क्वेश्चन। तो ऐसे करके सारा क्वेश्चन लगाना है। और PYQ जितना क्वेश्चन कर सको आरआरबी का करो, उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर SSC का भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। जितना क्वेश्चन कर सको उतना अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस यही सबसे ज़्यादा काम करेगा। डेली का एक मॉक लगाओ, उसको एनालिसिस करो, कहाँ पे फंस रहे हो, कोई वीक पोर्शन है तो उसको जाओ, नोट्स उठाओ, अपना नोट्स पे मतलब जो तुम बनाए होगे उसमें तुम्हारा जो वीक पोर्शन है उसको फिर से रिवाइज करो, उसका कुछ क्वेश्चन लगाओ। मैथ में तो ये करना है। और GK में क्या करोगे, GK में रिवीजन, जितना ज़्यादा नोट्स बनाए होगे, कहीं से पढ़ रखे होगे, कोई बुक रखे होगे, तो जितना ज़्यादा रिवाइज करो। डेली का तुम बना लो कि डेली का 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, मतलब मेरे को पढ़ के निकलना है GK का। जितना ज़्यादा गो थ्रू करोगे चीज़ें याद रह जाएगी, लास्ट में एग्जाम तक याद रखना है, बस ये है GK में। और मैथ में वही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। रीजनिंग अच्छा है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का नीड नहीं है, डेली एक मॉक दे रहा हो, उसको एनालिसिस कर रहा हूँ, वहाँ से तुम्हारा ये रीजनिंग का हो जाएगा काम, ठीक है। 3 ही सब्जेक्ट है। और फिर करंट अफेयर का आता है, तो करंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक ले लो, सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा NTPC के लिए। स्पीडी बुक ले लो, उससे पढ़ो। बाकी करंट अफेयर को मैं तो बोलूँगा कि लास्ट के लिए रखो, जब एग्ज़ाम का डेट आउट हो जाए, लगभग 1 मंथ बचे तो 1 मंथ में करंट अफेयर का थोड़ा देखो, ठीक है। बाकी ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे भागने का नीड नहीं है, स्पीडी में देखो और उसको मतलब
नोट्स भी बनाने का नीड नहीं है, इस पीडी में अच्छे नोट्स के फॉर्म में ही तुमको दिखेगा, पॉइंट आउट कर करके पॉइंट बाई पॉइंट, तो उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये रहेगा। और बाकी उसके बाद आता है टाइपिंग वाला सेक्शन। तो टाइपिंग अगर स्टार्ट नहीं किए हो तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट के समय में अगर जिसका स्पीड अच्छा खासा है 30-35 है 20 है तो सही है, उसको बस एक एक दिन हर दिन 10-10 मिनट का एक सेट लगा लिए प्रैक्टिस के बेसिस पर, ताकि तुम्हारा हाथ सेट रहे। और जिसका कम स्पीड है उसको डेली का थोड़ा समय देना होगा, जैसे आधा घंटा 1 घंटा, और लगातार नहीं देना, 10-10 मिनट 15-15 मिनट का एक सेट लगाना कहीं से भी, ठीक है। टाइपिंग बाबा एक आता है, वो सॉफ्टवेयर मैंने वही यूज़ करा था अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो उसको यूज़ कर सकते हो, टाइपिंग वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी सारा मैंने बता दिया है, तो कंटिन्यू रखो, फोकस्ड रहो, और हाँ पॉजिटिव माइंडेड रहना, ठीक है। माइंड सेट एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी तुमको नेगेटिव बोले कुछ कि तुम्हारा नहीं होगा, बहुत सारा पोर्शन बाकी है, कुछ नहीं, तुम मेहनत कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, पॉजिटिव माइंड सेट रखना है कि मेरा तो होना ही है इस बार, और इसी बार होना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बाकी चलो, हैव कॉन्फिडेंस, बी फोकस, एंड सक्सेस मिलेगा। चलो ऑल द बेस्ट।